जब मुसीबत में फंसा वो रोज प्रार्थना करता था, लेकिन परमेश्वर उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। और उसी समय जब वो ज्यादा दुखी हो गया, उसके मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूं और पादरी का काम भी छोड़ दूं और मैं कहीं अमेरिका चला जाता हूं या इंग्लैंड चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, कोलकाता चला जाऊं, कहीं चला जाता हूं विदेश में, और मैं प्रभु तेरी सेवा नहीं कर सकता। उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको ये वचन दिया। उसको कहा, कह रहा वचन पर मन लगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। उसको कहा, कह रहा, लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। उसको परमेश्वर ने फिर भजन संहिता 38 के 2 से समझाया। कहता है मैं क्या अपने नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस वचन को देता हूं। कह रहा है कि इसको मतलब तू समझ गया। उसने बाइबल खोल ली, उसमें वचन मिला उसे कि मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुझे अपने दर में दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। उसी समय उसको एक मजबूती मिली और वो चिंताओं से बाहर आया। अगर वो वचन को ना पढ़ता तो उसकी सहायता करने वाला ना खड़ा होता, लेकिन उसी समय उसको एक आदमी ऐसा मिला जो एक बहुत बड़ा मिनिस्टर था और उसने उसे उस दुख से छुड़ा लिया यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। जब तक आप वचन को पढ़ते नहीं है, आप घर से निकलते नहीं है। कहते हैं बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं में पड़े रहते हैं, लेकिन भैंस, आपने देखा भैंस पहले चारा खाती है लेकिन उसके बाद बैठकर जुगाली निकालती है, मनन करती है कि मैंने कितने, मेरे मालिक ने मुझे कितना अच्छा चारा खिलाया। तो अगर आप कहता है कि प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते, तो आपकी चिंताएं समाप्त नहीं होंगी। अगर आप वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते और कर आपकी चिंताएं समाप्त नहीं होगी। 3 काम करें। कह रहा है कि परमेश्वर को दंडवत करने के लिए आया करें संडे। कह रहा है दूसरा, कहता है कि आप वचन को पढ़ें। तीसरा, धन्यवाद करें, बोलो हालेलुया। चौथा, कह रहा है कि प्रार्थना करें। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो चिंताएं समाप्त हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। भरोसा कर रहे हैं। मत्ती की किताब 6 के 34